हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक ऐसा सवाल बताने वाला हूँ जो आपने बहुत ही ज़्यादा जगह पर सुना होगा और बार बार आपके सामने आया होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर आपको आज तक मिला होगा या नहीं मिला होगा ये तो आप ही जानते हैं। और मुझे लगता है कि उसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक किसी ने बताया हो या ना बताया हो, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सवाल लेके आया हूँ, ऐसा समाधान लेके आया हूँ उस सवाल का कि आप उसे एकदम समझ जाएंगे। देखिए, हमें बहुत से लोगों ने पूछा है कि 11,1111 को कैसे लिखा जाता है, हम उसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो आओ मैं आपको आज बताता हूं कि 11,011 को कैसे मैथमेटिकली लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं उसे यहाँ अंकों में लिखूंगा, वर्ड के अंदर 11,000 11,111। अब देखें, हम अगर मैं इसे जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे लिखने का प्रयास करता हूं तो देखो क्या लिखा जाता है। हमने 11,000 लिखा, 1100 लिखा और फिर 11 लिख दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गए 1,11,111 रुपये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कितने हो गए? 1,11,111 रुपये हो गए। और यहाँ लिख रहा है 11,1111, तो 1,00,000 और 11,011 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन हम इसे समझें कि इसे कैसे लिखते हैं। देखिए, 11,000 हमारे पास से 11,000 हो गए, 1100, 11,000 यहाँ तक का वर्ड कंप्लीट, 1100। अब हमारे पास 1100 रुपये हो गए, 11। अगर हम इसे ऐड करें तो क्या बनेगा? 1 1 1 2 1, 12,111। अब देखें, ये जो है 12,111 है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो लाइन आपके लिए लिखी हुई है 11,1111, ये मैथमेटिकली बिल्कुल गलत है। पूरे वर्ड में आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हमें सिर्फ गुमराह किया जाता है कि आप 11,1100 मैथमेटिकली लिख के दिखाएं। जब हम ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं तो गलत होती है। मैं आपको आज क्लियर बता दूं। देखिए, अब गलत क्यों है, क्वेश्चन आता है, मैंने तो बोल दिया गलत है, लेकिन गलत क्यों है आप देखें। ये 11,000 हैं, 11,000 हो गए, 11,000 के बाद 1100, 1100 में 1,000 प्लस 100 हैं। जब 11,000 हैं तो 1100 में 1,000 प्लस जो 100 हैं, देखिए 11,000 हो गए और 1100। हम अगर 1100 रुपये लें, ये दूसरे वाले, तो हम 1100 और 11,000 इस तरह से हम कहीं भी नहीं लिख सकते। 11,000 प्लस 1,000 और प्लस 100, ये है इन दोनों वर्डों का मतलब। ये 11,000 है और प्लस कितने हैं? 1100। 11,000 1100 नहीं लिख सकते, 11,000 जो हैं और फिर उसके बाद जो 1100 आ रहे हैं, वो हमारा बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है। हम 11,000 के बाद 1100 नहीं बोल सकते, क्योंकि 1100 1,000 हो जाते हैं प्लस 100। 1100 का मतलब है 1,000 प्लस 100। जब हमने 11,000 प्लस 1100, तो 11,000 प्लस 1100 का मतलब है 11,000 प्लस 1,000 प्लस 100। तो ये कितने हो गए? 11,000 प्लस 1,000, 12,100। ये हो गए 12,100। आगे का है 11, वो तो सही है, खैर 11,000 1111। तो मेरा कहने का मतलब है, ये अगर आप किसी भी बैंक में कहीं भी जाते हैं और आप लिख लेते हैं मुझे 11,1100 रुपये चाहिए, तो आपको बैंक वाला 11,1100 रुपये नहीं दे सकता, क्योंकि 11,1111 मैथमेटिकली बिल्कुल गलत है। हम अगर 11,1111 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 12,111।
ये बिल्कुल मैथमेटिकली सही है। 11,1111 मैथमेटिकली बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो आप किसी के बहकाए में ना आए। कोई अगर आपसे पूछने लगे तो उसे क्लियर जवाब दे सकते हैं कि 11,1111 मैथमेटिकली गलत लिखा हुआ है, हम इसे मैथमेटिकली सही नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक बोलचाल की भाषा में ही आ जाता है। अब आप सोचेंगे 11,1111 नहीं, आप 12,1212 भी नहीं लिख सकते, आप 13,1313 भी नहीं लिख सकते, आप 11,000 अगर हम देखें 11,1100, अगर 11,000 से 1100 के ऊपर अगर चलते हैं आप, मतलब 1,000 से ऊपर चलते हैं, आप 11,999 तक तो लिख सकते हैं। लेकिन आप 11,000 अब मान चलो 1100 ना हो गए, 11,000 और 1000 हो तो क्या होगा? तो जो 1100 शब्द इसमें आया है, ये 1100, इसको हम नहीं लिख सकते। इसको हमें लिखना है 1100 को 1000 प्लस 100। ये बिल्कुल रॉन्ग है हमारा लिखने का जो मेथड है। तो हम समझ सकते हैं कि इसे हमें क्यों नहीं लिखा जा सकता है। हम 12,1212 लिखें तो वो भी नहीं लिखा जाएगा, 13,1313 लिखें तो भी नहीं लिखा जाएगा। आप 11,1100 ना लिख के 11,1200 लिख दो, वो भी गलत है। मैथमेटिकली वो गलत होते हैं, वो मैथमेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है, सिर्फ आपको पूछ के गुमराह किया जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप बैंक में जाएँ और 11,1111 रुपये मांगें तो आपको बैंक नहीं देगा, क्योंकि बैंक क्या लिखवाना चाहेगा? 12,111 लिखो, क्योंकि 11,000 जो 1100 है, जो 1100 हैं, 11,000 भी हैं, 1100 में 1000 प्लस 100 आ गए। तो जो 1000 की क्वांटिटी है, 1000 का जो एक बॉन्ड है, बिंडल जो है, वो 11,000 में ऐड होगा। 11,000 प्लस 1000 12,000 हो गए, और बचे कितने? 100। तो 12,100 प्लस 11 प्लस यहाँ पर एक 11 और रह गए। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आपको कोई ऐसे भी गुमराह कर सकता है कि दिस इज द एक्सपेंडिंग फॉर्म, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है। एक्सपेंडिंग फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंडिंग फॉर्म होगी वो 0 1 2 3 4 0 प्लस 2 और 3 0 प्लस 1 2 0 प्लस 1 0 और प्लस 1। दिस इज द एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसकी जो एक्सपेंडिंग फॉर्म है वो ये होगी। ये एक्सपेंडिंग फॉर्म भी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ हमें गुमराह करने का एक तरीका है, लेकिन इसका जो लिखने का जो सही तरीका है मैथमेटिकली, वो 12,111 है। तो आप इसे समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।